नमस्कार। शब्दघोष के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक ऐसे भ्रष्टाचार की बात करूंगा जिसका जाने अनजाने मैं भी पार्ट बन गया। अभी हाल ही में एक मेरे स्वजातीय बंधु हैं, शिक्षक हैं पेशे से, मेरे पास आए, बोले अभी जब 4 जून को मतगणना हो जाएगी, सरकार की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और जो प्रशासनिक मशीनरी है जी फ्री हो जाएगी तो ट्रांसफर खुलेंगे। एक दो शिक्षकों के ट्रांसफर मेरे पास भी आए हैं, आप हो सके तो करवा दो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इस तरह से काम चूंकि मैंने कभी किए नहीं है तो संभव है मैं ना करा पाऊँ, लिहाजा आप कहीं और देख लो। तो उन्होंने कहा कि आप करते हो, मुझे मालूम है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने उनसे 2-3 बार मना कि मैं नहीं करता। तो नहीं आप करते हैं आप। मैं जब आप इतना आत्मविश्वास से कह रहे हैं तो आप अब ओपन कीजिए आप कि ऐसा आपने क्यों कहा कि मैं करता हूँ। तो बोले वो आपने डॉक्टर साहब का ट्रांसफर हुआ था। तो मैंने कहा वो मैं व्यवहारिकता में मैंने कह दिया था, जेन्युइन केस था, उनकी मिसेज को कैंसर था और ऐसे में डॉक्टर साहब का जो ट्रांसफर है वो सागर हो गया। अब कैंसर पीड़ित पत्नी को छोड़ के आदमी कैसे जाए। तो मैं एक कहना चाहिए सिंपैथी बस आवेदक के साथ चला गया और उस वक्त कांग्रेस का शासन था। महेंद्र सिंह सिसोदिया मेरे परिचित मंत्री रहे। मैंने उनसे कहा कि भाई पत्नी कैंसर से पीड़ित है, लास्ट स्टेज में है और पता नहीं कब क्या हो जाए, लिहाजा इनका ट्रांसफर रुकना मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे पास पहली बार आए हैं, मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा, ट्रांसफर इनका रुक जाएगा। और मैं आ गया और ट्रांसफर रुक गया। अब बाद में पता चला कि उसमें 1 लाख का लेन देन हो गया। अब जी 1 लाख का लेन देन कैसे हुआ, क्या हुआ, ये देने वाला जाने, लेने वाला जाने। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या। बोले नहीं एक केस और है। मैंने कहा वो भी बता भाई। बोले आपने धनिया वाले गोदाम खुलवाया था। मैंने कहा खुलवाया था, उसमें ही 5 लाख का लेन देन हुआ था। मैंने कहा भाई उसमें मुझे कुछ नहीं पता। बोले आप छुपा रहे हो, आप करते हो और आपको ज्यादा वो है तो आप एडवांस रख दो, मेरे काम का एडवांस ले लो मेरे से आप। और उन्होंने मेरे सामने 500 की 2 गड्डियां रख दी, ये लो। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो क्या रहा है। मैंने कहा इतना ज्यादा क्या है ये। बोले आप करते इसलिए और आप आपस के आदमी हैं और हम चूंकि कराते रहते हैं तो किसी और से कराएंगे तो भी देना पड़ेगा, इसलिए अपने से करा रहे। मैं नहीं, आप तो कहीं वो करा लो, मैं करता नहीं हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो थोड़े से नाराज हो गए कि आप लेते भी हैं, करते भी हैं और मेरे सामने आप राजा हरिश्चंद्र बन रहे हैं, मेरे सामने आप ईमानदार बन रहे हैं। मैंने कहा मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं हूं, मैंने कब कहा, लेकिन मैं करता हूं, मैं खाता हूं, ये आप ज्यादा बोल रहे हैं और आप उठाएं और जाएं यहां से। तो जाते जाते बोल गए कि ठीक है देखेंगे आपकी ईमानदारी भी अब। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। पहले तो मैं इस फेर में था कि जाने दो, अपने ही समाज के लोग हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि देखेंगे आपकी ईमानदारी को भी अब, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। तो मुझे लगा ये बात सार्वजनिक हो जानी चाहिए। अब बात आती है कि लेन देन वाली, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो ये बात शायद मैं पहले उजागर कर चुका हूं, वरना कर देता हूं कि डॉक्टर साहब बीमा अस्पताल में थे, रिटायर हो गए हैं। नाम इसलिए नहीं खोलूंगा कि उनका कोई उसमें है भी नहीं है, उनने कोई आक्षेप मुझ पर भी नहीं लगाया है। तो उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, सागर ट्रांसफर हो गया,
किसी वो मुझे डायरेक्ट जानते भी नहीं थे, वो किसी अन्य के माध्यम से मेरे पास सूचना आई कि भाई रुकना चाहिए। और तो मैं सहज भाव में चला गया। महेंद्र सिंह सिसोदिया जो मंत्री थे उस वक्त कमलनाथ शासन में, और सहज भाव से मैंने कह दिया कि भाई ये जेन्युइन मामला है और कैंसर से पीड़ित है, मिसे लास्ट स्टेज में है इनकी, रुकना चाहिए। और देखिए ये इतना आवश्यक नहीं था कि वाकई में कुछ दिनों में वो डॉक्टर की धर्मपत्नी सड़क से धार गई, यानी वो वाकई में जेन्युइन मामला था। तो उन्होंने जैसा मैंने पहले बताया, वो कहा हो जाएगा, आप पहली बार आए हो, मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा, हो गया वो। अब उसमें जब कहते हैं ना जिसका आप काम कराते हैं वो आपके प्रति थोड़ा सा और अधिक विनम्र हो जाता है और व्यवहार में परिवर्तन आता है। लेकिन डॉक्टर साहब का कहीं कुछ मुझे ऐसा लगा, कहीं से घूम के बाद मेरे पास आई तो पता चला कि हाँ लेन देन हुआ, वाकई में लेन देन हुआ, काम मैंने कराया, लेन देन हुआ। तो मैंने पूछा किसको पैसे दिए आपने? बोले मैंने पैसे दिए ओएसडी ब्रजेश श्रीवास्तव को। मैंने ब्रजेश श्रीवास्तव को यहाँ बुलाया अपने स्टूडियो में, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है उस चीज का। मैंने ब्रजेश श्रीवास्तव से पूछा क्या ऐसा हुआ है? आपको शर्म आनी चाहिए, आप मेरे मतलब परिचित होके आप, और आपसे परिचय मेरा एक ऐसी जगह पर हुआ जिस जगह को मैं पवित्र तो मानता ही हूँ, क्योंकि उस अखबार के मालिक मेरे अच्छे परिचित भी हैं, मैंने उनके यहाँ काम भी किया है, वहीं मेरी आपसे मुलाकात हुई और आपने मेरे मामले में आपने 1 लाख रुपया खा लिया। बोले मैंने नहीं खाया। मैंने कहा देखो मैं सामने खड़ा कर दूंगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा सामने। बोले उसमें नहीं जा रहा, यही बहुत है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था, लेकिन आपको ये पैसा वापस करना चाहिए। मुझे पता पड़ा 2-4 दिन बाद कि उनको हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है और वो एम्स में भर्ती हो गई। और अप्रत्यक्ष मुझे पास ये बात आ भी गई कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मैं तो लिख के जा रहा हूँ कि मेरी मौत के जिम्मेदार मोहनलाल मोदी होंगे, ब्रजेश श्रीवास्तव। और ये मैंने उल्लेख, इस रिश्वत का मैंने उल्लेख चुनाव के दौरान भी किया। बमोरी में जब मैं महेंद्र सिंह सिसोदिया के बिल्कुल आमने सामने था, मैं बिल्कुल उनका विरोध कर रहा था बमोरी में, मेरे बहुत सारे वीडियो इस साक्ष्य के साथ गए कि जो ब्रजेश मोटा है उसने अनाप शनाप वसूली की है मंत्री जी की आड़ में। मैंने खुल के कहा ये वाली बात, और यदि मैंने खाया होता तो मैं खुलते कैसे कहता। और मैं तो कहता हूँ आज भी इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अभी हाल सामने आता है किसने दिया किसने लिया। अब ऐसे में कोई आदमी मुझ पर दबाव डाले कि आप तो खाते हो, आप करते हो तो आप करो, ये क्या बात हुई। अब बात आती है धनिये वाली। तो हाँ, धनिये वाला भी मामला मेरे पास आया, उसमें भी मैं मंत्री महोदय के पास गया, वहां भी मैंने कहा भाई आदमी व्यापारी है, इसका धनिया सड़ जाएगा करोड़ों रुपए का। आपको लगता है इसके माल में कोई पॉलिश है, इसके माल में कोई खोट है, तो आप उसका सैंपल ले लीजिए और सैंपल लैब में भेज दीजिए, और जब लैब से सैंपल खोट साबित हो जाए, इसको जो सजा हो उसको घोषित कर दीजिए। लेकिन बारिश में इसके गोदाम को आप सील करेंगे तो मॉइस्चर में इसका धनिया खराब हो जाएगा इसका, और बाद में क्लेम करेगा आप पे। तो लगा मंत्री को भी लगा कि हाँ ठीक है, तो मंत्री जी ने भी प्रशासन से कह दिया और प्रशासन को भी लगा कि हाँ ठीक है, सैंपलिंग तो हो ही गई है, चिंता किस बात की है। और वैसे भी इस तरह की प्रक्रियाओं में अंडर कस्टडी पोजीशन देने का वो है प्रावधान है, तो वो हो गया। अब उसमें भी जब वो पार्टी ने मुझसे कहा काय का एहसान, काय का थैंक यू, काय का वो, मैंने इसमें 5 लाख दिए। तो ये जो इस तरह की थी, उसमें भी एक जो भाजपा के नेता का नाम इसमें बीच में आया, जो पता नहीं कौन से बोर्ड के अध्यक्ष बने घूमते। तो इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें बड़ा विचित्र लगता है। हालांकि मेरे को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो भी किया अच्छा मान के किया, किसी का भला हो रहा है तो करना चाहिए। लेकिन अब लोगों से व्यवसाय मान ले और कोई पीछे से व्यवसाय कर ले तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई परोपकार के काम बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं तो 30-35 साल से इन्हीं विषमताओं से जूझता रहा हूँ। यही कारण है कि अभी भी मध्यम वर्गीय जीवन ही जी रहा हूँ, मध्यम निम्न वर्गीय जीवन, क्योंकि मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ और मुझे मेरे माध्यम से जो भी अच्छा हो पाता है मैं करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी अपने कार्यक्रम को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।